भारत की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बारे में जानते हैं। दिल्ली में हवा भी बिकनी शुरू हो गई है। अशुद्ध वातावरण के चलते वहाँ की हवा दूषित है। उसी के चलते वहाँ कुछ ऑक्सीजन पॉइंट्स खुल गए हैं, जहाँ 15 मिनट शुद्ध हवा लेने के लिए आपको 299 रुपये देने होंगे। अब सोचिए किस लेवल पर हम लोगों ने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है। दिल्ली में प्रदूषण के कारण अनेक हैं, लेकिन वाहनों पे ब्रेक लगा दिया जाता है। पॉल्यूशन के नए स्रोत जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। विश्व के सर्वाधिक प्रदूषण शहरों में शुमार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण के कारण बढ़ रहे हैं। इस कारकों को रोक लगाने के बजाय हर बार जनजीवन को अस्त व्यस्त करने वाले निर्णय ले लिए जाते हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब होने से गंभीर श्रेणी में पहुंचते ही एक बार फिर से राजधानी में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इस रोक ने जहां एक और लाखों वाहन चालकों के सामने समस्या खड़ी कर दी है, वहीं वायु प्रदूषण की रोकथाम के सरकारी उपाय पर भी सवालिया निशान लगा दिया गया है। शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों का भी कहना है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारक निरंतर बढ़ रहे हैं, जबकि अस्थायी उपाय अपनाने की जगह जब तब तात्कालिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। 2010 से लेकर 2020 तक एक दशक के दौरान प्रदूषण के बढ़ते दायरे पर तैयार केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन सफ़र इंडिया की शोध रिपोर्ट इस संबंध में चौंकाने वाली तस्वीर सामने रखती है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण के परंपरागत मुख्य 10 कारण हैं। ऐसे में प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम के लिए इन कारकों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। दिल्ली के PM 2.5 में परिवहन से किस क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है प्रतिशत में उल्लेख है। उद्योग जगत से 22.32, ऊर्जा उत्पादन में 3.13, आवासीय से 5.74, उद्योग जगत से 22.32, ऊर्जा उत्पादन में 3.13, आवासीय से 5.74, निर्माण स्थल से 18.15, अन्य स्रोत जैसे कि ठोस कचरा, खुले में आग लगाना, ईंट भट्टे इत्यादि से 11.7% है। इसके साथ ही प्रदूषण के परंपरागत स्रोतों में एक दशक के दौरान बदलाव आया है। प्रदूषण के परंपरागत मुख्य 10 स्रोत इस प्रकार से हैं। एक नंबर पे आता है फैक्ट्रीज, दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम, तीसरे नंबर पे पावर लाइन, चौथे नंबर पर पेस्टिसाइड, पाँचवें नंबर पर रेडियो एक्टिविटी फॉलआउट, फर्टिलाइजर डस्ट, इंडोर एयर पॉल्यूशन, मीनिंग ऑपरेशंस, प्लांट्स। 10वां है बायोमेडिकल वेस्ट। ये थे प्रदूषण के कारण। आगे क्या कहते हैं एक्सपर्ट। सफ़र इंडिया के परियोजना निदेशक डॉक्टर गुरफान वेग ने बताया कि इसके अलावा ईंधन का प्रकार, वाहनों की संख्या, लोगों की भीड़, खाना बनाने के तौर तरीके, ये सब किसी भी स्थान को प्रदूषण का हॉट स्पॉट बनाने में सहायता करते हैं। अगर कहीं कोयला, केरोसिन, लकड़ी जलाई जाती है, वाहन की स्पीड एकदम स्लो करके तेज़ की जाती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा वाहनों का आवागमन होता है, तो निस्संदेह इन सबसे प्रदूषण बढ़ता है। इनमें से किसी भी कारक की अनदेखी नहीं की जा सकती। ऑटो एक्सपर्ट टूडू धवन ने बताया, BS3 और BS4 वाहनों पर प्रतिबंध सीधे तौर पर सरकार की नाकामी है। प्रदूषण इन वाहनों के चलते से नहीं, बल्कि बार बार उनके जाम में फंसने और धीमी गति पर चलने से होता है। लेकिन वोट बैंक के लालच में सरकार ना यातायात जामी समस्या सुलझा पाती है और ना अतिक्रमण हटा पाती है। अगर ब्रिटिश काल या फिर भूटान की तरह लाल बत्ती ही खत्म कर दी जाए तो वाहन से होने वाले यह प्रदूषण रह ही नहीं जाएगा। ITI कानपुर की एक रिपोर्ट में आया भी है कि वाहनों का प्रदूषण केवल 9 से 10% तक है, जबकि बाकी अन्य वजहों से है। ITI कानपुर के सिविल इंजीनियर विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर SN त्रिपाठी ने कहा कि दिल्ली सरकार को जाम की समस्या सुलझाने के लिए सड़कों की दोषपूर्ण डिजाइन सुधारने, बॉटलनेक
खत्म करने और सड़कों के आसपास अतिक्रमण हटाने की दिशा में भी गंभीरता से प्रयास करनी चाहिए, जो अमूमन नज़र नहीं आता। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने संबंधी अन्य कारकों पर भी गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। जब तक तत्कालिक उपाय अपनाने से जनता परेशान होती है, जबकि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती नजर आती है, पर हम नागरिकों का भी एक दायित्व बनता है, पेड़ लगाएं और पेड़ को काटने से बचाएं। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के लिए 6 महीने तक ऑक्सीजन बनाने में लगभग 38 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है, जबकि पेड़ यह काम मुफ्त में कर देते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।